Students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is character sketch of Willie Carson in the Sea by Edward Bond. तो विली जो है हमारा इस ड्रामा का प्रोटोगनिस्ट है, मेन करेक्टर है, सेंट्रल करेक्टर है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से करना है। विली कार्सन बाय नो मीन्स अ हीरोइक फिगर हु कैन बी रैंक्ड विद द हीरोज विद ऑफ ग्रेट ट्रेजिडीज, हैमलेट, लियर, मैकबेथ, डॉक्टर फास्टस एंड ओथेलो के, यानी जिस तरह से उन ट्रेजिडीज़ में, उन ड्रामाज में जो हीरो होते थे ना, उसी तरह का एक हीरो विली कार्सन है। हाउएवर ही कैन बी कंपेयर्ड विद एनी हीरो ऑफ ट्रेजाई कॉमेडी, लेकिन इसका जो है हम मुवाजना किसी ट्रेजाई कॉमेडी के हीरो से भी कर सकते हैं। मतलब जो ऐसी ट्रेजिडी जिसमें ट्रेजिडी भी हो और कॉमेडी भी हो। ही इज़ हीरोइक इन मैनी टर्म्स, उसमें जो है ना बहुत सी हीरोइक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक, फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, वो कि बहुत हमदर्द होता है उसके लिए, इंसानियत के लिए उसके जो है ना बहुत जज्बा होता है। ही फील्स द लॉस ऑफ द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड लाइक अ ट्रू ह्यूमन बींग, वो एक सच्चे इंसान की तरह अपने दोस्त की मौत का गम जो है ना बर्दाश्त करता है, महसूस करता है। ही डज़ नॉट फील फियर फ्रॉम हैक, और वो हैक से भी नहीं डरता। एंड ही इज़ अ कंपेनियन, ना ही उसके साथियों से। ही रिमेन स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रू आउट द प्ले, वो पूरे ड्रामा में, पूरे प्ले में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, सीधा साधा आदमी है। ही डील्स विद रोज इन हाईली मेच्योर वे, और वो मेच्योर को रोज़ को तसल्ली देने में भी बहुत अच्छे से जो है एक मेच्योरिंग वे में उसके साथ डील करता है। एंड डज नॉट लेट हर फॉल इन मिजरी, और उसको जो है दुख में या परेशानी में नहीं घिरने देता। विली सीम्स टू होवर ऑन द एज ऑफ द मेन एक्शन रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेंटर ऑफ इट। अब विली जो है ना वो उसके हर काम को बहुत अच्छे से जो है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है। विलीज रोल हैज़ बीन ओवर शेडोड बाय मिसेज रॉफी एंड हैक। इसके अलावा विली के रोल का इस ड्रामा में क्या रोल है, वो मिसेज जो दो करेक्टर्स हैं ना, मिसेज रॉफी और हैक, उनके ज़रिए भी पता चलता है। दे आर वाइटल करेक्टर्स एज कम्पेयर टू विली, वो भी अहम करेक्टर हैं अगर उनका मुवाजना विली से किया जाए। हाउएवर अ वेरी केयरफुल एस्टिमेट रिवील्स मैनी क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट इन विलीज कार्सन। अगर हम उसको जो है बहुत डीपली स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि वो दिलो दिमाग से कितना अच्छा आदमी था। ही द पोर्ट्रेट एज अ ट्रू फ्रेंड, वो एक बिल्कुल सच्चा दोस्त था। ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक एंड हैज़ नो रोमांटिक ड्रीम्स अबाउट लाइफ, उसकी ज़िंदगी के बारे में कोई भी रोमानवी ख्वाब नहीं होते, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है, बहुत ही पुरुमीद इंसान होता है। ही इज़ एन इंजीनियस मैन, ही हिट्स द नेल ऑन द हेड। अब क्या है कि यानी वो एक इंजीनियस आदमी होते हैं, और अपने जो नेल्स होते हैं वो जो है वो अपने सर पे मारते हैं, अपना मतलब जैसे सर खुरेचते हैं ना परेशानी की हालत में। ही मेक्स रोज फील्स हिम एज हर गुड कंपेनियन, वो रोज़ को इस बात का साथ दिलाता है कि वो उसका अच्छा साथी है इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। जब उसके फियांसी की उसकी जो कि कॉलिन की जो है डेथ हो चुकी थी। ही इज़ लकी एज ही इज़ सेव्ड फ्रॉम द सी स्टॉर्म, वो एक खुशकिस्मत आदमी होता है क्योंकि समंदर में जब वो दोनों दोस्त थे तो, लेकिन ये जो था वो बच गया था। एंड ऑल्सो फ्रॉम हैक्स नाइफ, और इसके अलावा हैक ने भी इसको मारने की कोशिश की थी, तब भी वो बच गया था। विली कार्सन इज़ अ यंग मैन हु स्लोली कम्स टू द नो द हॉरर्स अराउंड हिम। विली कार्सन एक जवान आदमी होता है जिसको ऐसा ऐसा पता चलता है कि उसके गिर्द कितने खतरात मंडला रहे हैं। तो ही इज़ नॉट अ हीरोइक फिगर येट फोर्स्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस, तो इस तरह से तो वो हीरोइक फिगर नहीं है, लेकिन उसको उसके इर्द गिर्द के हालात ऐसे होते हैं। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड लाइफ, वो ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता है। ही इज़ नॉट कॉन्शियसली सर्चिंग फॉर एनीथिंग, और वो जो है किसी चीज़ की तलाश में नहीं होता। देयर फॉर ही ट्राइज टू मेक्स कंप्रोमाइज़ विद लिविंग, और इसलिए उसको जो मिल जाता है वो उसी के साथ जो है समझौता कर लेता है। तो विली इज़ ओवरवेम्ड बाय द सिविनिसिज्म एंड डिसअपियर, yet he survives and Bond expresses through him his convictions that society can be changed। अब विली जो है ना वो एक ऐसा करेक्टर है जिसमें ने बहुत ज़्यादा सफरिंग्स का सामना किया होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्ट्रगल करके अपना सर्वाइवल जो है करता है, इस सोसाइटी में बका रखता है। और बॉन्ड जो है उसके करेक्टर के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहा है कि इतनी सीवर जो पेंस को बर्दाश्त करते हुए सोसाइटी में जो है आप स्ट्रगल करके चेंज ला के जो है सर्वाइवल कर सकते हैं। हिज क्रिएशन इनविटेबिलिटी इन्वॉल्व रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एज द एंड ऑफ द प्ले। अब उसका जो है इस दुनिया को लेके, यानी वो किस तरह से रिजेक्ट करता है या किस तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, वो भी हमें इस नावल के इस पे सॉरी ड्रामा के एंड पे जाके पता चलते हैं। ही इज सीन मूविंग आउट ऑफ हिज रैशनल वर्ल्ड, कि वो अपनी जो है समझबूझ की दुनिया से जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हिज एक्शन इज़ अ रिजेक्शन ऑफ हिज प्रेजेंट, कि वो उसके एक्शन से हमें पता चलता है कि वो अपने प्रेजेंट से बाहर निकलना चाहता है। बट इज़ ऑल्सो सिग्निफाइज द चांस फॉर अ बेटर फ्यूचर, और वो कोई अच्छा मुस्तकबिल चाहता है जब वो रोज़ के साथ अपनी लाइफ प्लान करता है ना। विलीज अपेयरेंस इन द सीन 2 इज लिमिटेड टू वन ब्रीफ कन्वर्सेशन विद मिसेज रॉफी एंड मिसेज चाइल्ड हाउस। अब सेकंड एक्ट में क्या होता है कि वो उसकी जो है कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है मिसेज राफी और मिसेज टाइल हाउस के साथ। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट हाउ द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीन हैव अफेक्टेड हिम, और इस बात में जो है ना ऐसी कोई हमें जो है सबूत नहीं मिलता या कोई ऐसी निशानी नज़र नहीं आती कि पहले सीन में उसके साथ क्या हो चुका है। फर्दर मोर मिसेज राफीज वर्ल्ड इज़ नॉट कंड्यूसिव टू ओपन द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल ग्रीफ। अब मिसेज राफी का जो करेक्टर है ना वो ऐसी नहीं है कि किसी के जो है गम में जो है मुकम्मल तौर पर इजहार करे, उसमें इन्वॉल्व हो जाए। इट इज़ ओनली वैन ही विजिट सिवन एट हिज हर्ट ऑन द बीच
ही गिव्स वेंट टू हिज फीलिंग्स। लेकिन ये पहली बार होता है कि जब वो इवंस की झोंपड़ी में जो है ना साहिल पे जो है जाता है, तो उसके जो है ना वो उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स जो है ना वो इमर्ज हो जाती हैं। विली सिट्स डाउन ऑन अ बॉक्स, वो एक बार डिब्बे पे एक संदूक पे बैठता है एंड स्टार्ट्स क्राई इनटू हिज हैंड्स, और जो है ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। द स्मॉल इंसिडेंट लेज द ग्राउंड फॉर द वाइटल कन्वर्सेशन बिटवीन देम इन द लास्ट सीन। इसके अलावा फिर उसके साथ हमने जो जैसे कि उसमें कि इवेंट्स के करेक्टर में पढ़ा था कि उसकी जो बातचीत होती है ना उसके साथ विली के साथ, वो लास्ट सीन में वो बहुत अहम होती है। इन सीन 3 विली इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड रिलेटिवली विदड्रॉन। अब जो सीन 3 है ना उसमें जो विली का करेक्टर है ना वो उसने जो है जो भी उसकी लाइफ पे कम्प्रोमाइज़ थे ना उनके साथ समझौता करने का सोच लिया है, और जो भी उसके पास है उसी से सेटिस्फाई है। और माइनर विले इज विली इज़ कंसर्नड और माइनर विली इज़ नाउ कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव अबाउट कॉलिन। अब उसके कॉलिन का जो उसके दोस्त की मौत का जो नुकसान था ना वो उसने जो है उस पर समझौता कर लिया, और वो हर नुकसान को बर्दाश्त करने की जो है ना कैपेसिटी रखता है। रोज़ कंटिन्यूज टू रोमांटिसाइज बोथ कॉलिन एंड हर ओन पोजीशन। अब रोज़ के साथ जो है ना उसके रिलेशनशिप जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके अपने मंगेतर की तो डेथ हो चुकी थी जो कि विली का दोस्त था, एंड हर स्टैंड इज इंटायरली नेगेटिव। और वो जो है ना हर बात में नेगेटिवली सोच रही होती है अपने नुकसान की वजह से। शी सेज आई कांट बियर टू लूज हिम, के वो कहती है कि मैं उसके नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिली ट्राइज टू कंसोल रूदा, वो उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है। इन दीज वर्ड्स शी सेज he says, if you look at life truthfully, it's unbearable what people suffer, what they do to each other, how they hate themselves. You should never turn away. If you do, you lose everything. Turn back and look into the fire, listen to the whole of the flames, the rest is lies. अब वो उसको समझाता है कि यानी अब तुमने जो खो दिया वो तो कभी वापस नहीं मिल सकता। यानी दुनिया में यानी इंसान के पास ऐसे वक्त आते रहते हैं कि कभी इंसान सब कुछ पा लेता है, कभी सब कुछ खो देता है, तो लेकिन इस तरह से इसके साथ ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी तो बाकी है। तो तुम्हें जो है हौसले से काम लेना होगा। डैट दिस इज़ विलीज स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीच इन द प्ले। ये सबसे मजबूत स्पीच है इस प्ले में जो विली ने की थी उसको रोज़ को तसल्ली देने के लिए। व्हाट बॉन्ड शोज इज़ विली एंड रोज लर्निंग टुगेदर इन टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। अब वो दोनों जो है ना एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। विली एंड रोज हैव टू क्रिएट देयर ओन पर्सनल मेच्योरिटी। अब उन्हें जो है ना अपनी पर्सनल मेच्योरिटी को डेवलप करना होगा। द कपल हैव टू फाइंड देयर ओन स्ट्रेंथ बाय लर्निंग देयर प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइव्स एंड सोसाइटी। उनको ये सीखना होगा कि ज़िंदगी में जो है ना प्रॉब्लम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो आती रहती हैं। दे फाइंड स्ट्रेंथ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और उनको ये सीखने का जो प्रोसेस है ना उससे बहुत ताकत मिलती है, बहुत उनके जो जज्बात होते हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं। इन द एंड बोथ सीम टू रिकॉन्साइल विद द वर्ल्ड अराउंड। और एंड पे जाकर ये जो दोनों करेक्टर होते हैं ना एक दूसरे को जान जाते हैं, एक दूसरे को समझ जाते हैं, और एक दूसरे के साथ एक दूर जाने का फैसला करते हैं जहाँ पे जाके वो अपनी ज़िंदगी जो है अलग से बसर करेंगे। ये हमारा था विली का करेक्टर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफिज़।